दाता भला करे। परमात्मा की कृपा पाने का सही साधन है अनहद नाद। अनहद नाद तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है, आज मैं इस ऑडियो में आप जी के साथ इस पर चर्चा करने वाला हूं। पहले मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं वो नाद तक नहीं पहुंचाती है। इस ऑडियो को अंत तक सुने तो आपको सरल सुगम रास्ता समझ में आ जाएगा। एक और बात है कि ज्ञान लेना बहुत आसान है, उसके ऊपर चलना यानी कि उसको अमल में लाना थोड़ा मुश्किल है। ऑडियो को सुना करो, समझा करो और उसके ऊपर चलने की कोशिश किया करो। मेरे को अक्सर कई बार फोन आते हैं, फोन करने वाले मेरे को प्रश्न करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मेरी ऑडियो को सुनते हैं? हाँ जी, एक ऑडियो सुनी थी, या कोई कहता है कि 2 ऑडियो सुनी है। तो वो प्रश्न करते हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई जो मेरी ऑडियोज अभी रिसेंट मैंने दी है उसमें मैंने आपके प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो उनको सुन लो। अगर फिर भी कोई शंका रहेगी तो मेरे से बात करना। अब मैं अपने विषय पर वापस लौटता हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, और मैं पूछता हूँ कि जी मेडिटेशन कैसे करते हो और उसमें क्या करते हो आप? कहते जी चुप करके बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान में कैसे जाते हो जी? बोलना बंद कर देते हैं। तो ध्यान किसका करते हो जी? अपने आप को साक्षी भाव में ले जाते हैं। साक्षी का मतलब ये होता है कि एक तो हम किसी गवाह को कहते हैं कि इसने इसकी साक्षी दे दी। एक साक्षी ये होता है कि किसी को प्रत्यक्ष में देखना और उसको अनुभव करना, उसको साक्षी भाव कहते हैं। तो किसको देखते हो? किसी को भी नहीं। कुछ कहते हैं जी हम आंखें बंद करके अपने मस्तक के बीचों बीच अपने ध्यान को ले जाते हैं। फिर क्या करते हो? बस उसी के ऊपर हम टिक जाते हैं। अब इस बात को ऐसे समझिए कि आपने किसी को मिलने जाना है, आप चले गए उसके घर के सामने, ना तो आपने डोरबेल बजाई, ना उसका द्वार खटखटाया, ना उसका नाम लेके पुकारा, घर के बाहर आप खड़े हो गए और उसके द्वार को देखते रहे, तो ये बताओ वो कैसे आपको मिलने आएगा? बारीकी को समझिए। जब तक आप जिसको मिलने की इच्छा रखते हैं उसका नाम लेके पुकारेंगे ही नहीं, उसके द्वार को ही खटखटाएंगे नहीं, तो वो कैसे आपको मिलेगा? ये जो बिना नाम के, बिना अक्षर के, बिना याद किए हुए ये जो मेडिटेशन है, इसमें प्रोग्रेस मिलना संभव नहीं है। और एक दूसरी और विधि बताते हैं कि जी हम बैठ जाते हैं तो क्या करते हो? कहते जी हम अपने ध्यान को नाक के ऊपर केंद्रित करते हैं और वहाँ से उसको नाक की जड़ में, माथे पे, सर, माथे के ऊपर, सर के ऊपर ले जाते हैं। फिर उसको हम धीरे धीरे नीचे लेके आते हैं, कानों में लेके आए, गर्दन में लेके आए, अपने बदन में, हृदय में, नाभि में लेके आए और ऐसा ऐसा हम अपने ध्यान को पैरों तक ले जाते हैं। तो फिर कहते हैं इसी ही विधि से अपने ध्यान को हम पैरों से
ऊपर को ले जाते हैं, सर तक ले जाते हैं। तो फिर होता क्या है, बस जी हम ऐसे ही करते हैं और हमारे मन को शांति मिल जाती है। मैंने कहा जी ठीक है, मान लिया कि शांति मिलती है। कभी आपने इस पर विचार किया है कि आपको आंतरिक रूप में थकावट हो जाती है जिसको आप मन की शांति कहते हैं। यहाँ भी वही बात है कि जब आपके पास परमात्मा को याद करने के लिए उसका नाम ही नहीं है, तो ये खाली गलियों में चक्कर मारने से जिसको मिलना चाहते हैं वो कैसे मिलेगा। गली में चले गए, एक कोने से दूसरे कोने तक, दूसरे से फिर लौट के आए, फिर चले गए, जिसको मिलना है उसको तो नाम ही लेके पुकारा नहीं। अब मैं चलता हूँ आपके साथ सीधे और सरल रास्ते पर कैसे चलते हैं। परमात्मा को किसी भी नाम से याद करो। जैसा मैंने बहुत बार पहले कहा है कि परमात्मा का कोई बड़ा नहीं था कि उसका कोई नाम रखता। जिसको जैसे भी वो परमात्मा लगा उसने वैसा ही उसको याद करने के लिए उसका नाम रख लिया। जर्रे जर्रे में रमी हुई शक्ति नजर आया, वो पेड़ में, पत्ते में, पशु में, पक्षी में, सब में जब देखा कि इसमें ही परमात्मा का अंश है, रमी हुई शक्ति है, तो उसको रमा हुआ कहने लगे। वो राम 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 शब्द से जाना जाने लगा। और कुछ को लगा कि ये तो बहुत मजबूत है, इससे तकड़ा तो कोई है ही नहीं। ये उसको उसने नाम दिया शिव। शिव और शंकर में अंतर है। शंकर 3 देवताओं का हिस्सा है और शिव जो है वो मजबूत, ये ना कहते हैं कि इसका संकल्प बहुत मजबूत है, इसने शिव संकल्प किया है। और कुछ ने कहा कि वो ब्रह्मांड का स्वामी है, तो उसको ब्रह्म कहना शुरू किया। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। सो ऐसे ऐसे लोगों ने उसको नाम दे दिए। उस नाम को याद करना शुरू किया, उसका नाम पुकारना शुरू किया, नाम जपना शुरू किया, बार बार रटना शुरू किया। तो वो जो हमारा मन है, जिसको हम बचपन से जब होश संभालते हैं, विचारों से, संस्कारों से, अच्छे बुरे तर्कों से, कुतर्कों से हम उसको भरना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम परमात्मा का नाम रटने लगते हैं तो वो जो हमारे मन में हमारे विचार, विकार, संस्कार जो हमने भरे हुए हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी जब हम सिमरन करने बैठते हैं तो हमारे मन के विचार हमें सिमरन करने नहीं देते, वो भागते रहते हैं। मैंने कहा वो भागते नहीं है, वो मन खाली हो रहा है। जब मन खाली हो जाता है तो मन के अंतर में वो हमारा सिमरन भरने लगता है और वही हमें अंतर से सुनाई देने लगता है, जिसको अजपा जप कहते हैं। ये सेकंड स्टेप है। पहला है नाम का सिमरन, फिर नाम को अंतर में जपते हुए मन को सुनना। और जब अजपा जप शुरू हो जाता है तो ऐसा समझिए कि हमारी जो सोई हुई शांत आत्मा थी वो चेतन हो जाती है और उसका जो नाद के साथ जुड़ना हो जाता है। और नाद जो परमात्मा से आ रहा है, जो परमात्मा की चुंबकीय शक्ति है, वो आत्मा को अपनी तरफ खींचने लगती है और वो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन है, सेतु है, एक पुल है, जिसको हम कहते हैं ना कि भवसागर से पार जाना है। भवसागर क्या है? हमारे विचारों का भंवर, उसी में हम डूबते रहते हैं। लेकिन ये जो नाद है ये उन भंवरों से ऊपर ही निकल जाता है और परमात्मा की तरफ हमारी आत्मा जो है ना वो चलने लगती है। उसी से अगर इसको और
थोड़ा आगे चलें तो परमात्मा ने हमारे शरीर के अंतर में ठिकाने बनाए हैं, केंद्र बनाए हैं, जिनको हम लोग द्वार कहते हैं या चक्र भी कहते हैं। तो वो नाद की शक्ति से वो जागृत होने शुरू हो जाते हैं, वो द्वारे खुलने शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ ही उनके खुलने से उन द्वारों के भीतर जो कक्ष है उसके अंतर में जो प्रकाश है वो प्रकाश भी जो है ना वो हमें दिखना शुरू हो जाता है। जो हमारा 7वां द्वार है, यहाँ पर महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, वहाँ से ऊपरी यात्रा शुरू होती है। वहीं पर त्रिकुटी है, यानी ईड़ा पिंगला और सूक्ष्मना भी वहीं आ जाती है। वहीं पे थर्ड आई है, यानी दिव्य दृष्टि जिसको कहते हैं मिल गई। तीसरा नेत्र भी वहीं पर है, और वहीं पर ही उसको सहस्त्रार कहते हैं, यानी हजारों पंखुड़ियों वाला जो कमल की तरह खिला हुआ एक पेड़ के समान है, वो भी वहीं से दिखता है। और वहीं से जो है यात्रा ऊपर को शुरू होती है, और वहीं से चल के ऊपर सर की खोपड़ी के बीचों बीच में एक खड्डा बन जाता है, जिसके माध्यम से परमात्मा की कृपा हमारे सर में आती है और हमारे सारे शरीर को पुलकित करती है। जो मैंने ये कहा था कि वो सर से नीचे को लेके जाते हैं, नीचे से ऊपर को लेके आते हैं। जब साधक ध्यान में बैठता है, अजपा जब सुनने लगता है, तो हमारे शरीर की जो प्राण शक्ति है स्वतः अपने आप ही पैरों से खिंच के ऊपर सर में आ जाती है। उसके लिए कोई विशेष क्रिया अपनानी नहीं पड़ती है। परमात्मा की कृपा ऊपर से आई, हमारी प्राण शक्ति नीचे से ऊपर को गई। जैसे हमारे द्वार पे कोई आता है, द्वार खटखटाए, तो भी हम उसको लेने के लिए बाहर द्वार पर जाते हैं। हमारे नाम श्रवण की कमाई ऊपर को जाती है। परमात्मा की कृपा जब ऊपर आती है तो वो नाम की कमाई उसको लेने के लिए ऊपर जाती है, तभी हमारा शरीर जो है वो पुलकित होता है। चलो इससे थोड़ा और आगे चर्चा करता हूँ। इसी अवस्था में पहुँचे हुए साधक को फिर जो है वो सिद्धियाँ भी मिलना शुरू हो जाती है। किसी को वाणी की सिद्धि मिल जाती है, किसी को दृष्टि की सिद्धि मिल जाती है, किसी के अंतर से इतनी आध्यात्मिक शांतमय करने निकलती हैं कि उसके पास तप्त जीव कोई आ जाता है तो उसको भी शांति मिलती है। और किसी को जो है ना वो मेडिकल की सिद्धि मिल जाती है। कोई ये भी कह दे अरे यार तूने ये दवाई खाई, अरे नहीं नहीं ये खा के देख ले, तो उसको उससे भी आराम आ जाता है। और भी कोई दूर बैठा है उसको संदेश दिया भी जा सकता है और उसके संदेश को प्राप्त भी किया जा सकता है। और जो इस रास्ते में बड़ी लगन, श्रद्धा और विश्वास से होते हैं तो उनको अंतर्दृष्टि से, जो थर्ड आई कहा है, जो दिव्य दृष्टि कहा है, उससे दूर की चीज़ें जो हैं वो नज़र भी आने लगती हैं। और ऐसे ही कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका सूक्ष्म शरीर जो है वो निकलकर कहीं किसी और के साथ चर्चा भी करके वापस आ जाता है। और कुछ लोग यहाँ आके वहम करते हैं जी, हमें लगता है कि हमारे शरीर में से कुछ निकल के चला गया और अगर वो वापस नहीं आया तो वो वापस अपने आप आता है। जब आप कोई उल्टा सीधा आसन करके अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो गलती हो सकती है, लेकिन अगर परमात्मा अपनी कृपा से, अपनी सिद्धि से आपको कहीं लेके जाएगा तो वो वापस भी लेके आएगा। सो मैंने आपको अनहद नाद तक पहुंचने का और परमात्मा की कृपा पाने का सबसे सरल, आसान, सीधा रास्ता
समझा दिया है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उल्टे सीधे आसनों में फंसते हैं या परमात्मा की तरफ सहज सरल भाव से चलते हैं। इससे पहले मैंने 3 एक ऑडियो दी है। एक पंजाबी की है कि क्या नाद सुनाई देने लगे तो जाप पाठ छोड़ देना चाहिए। एक है अनहद नाद सुनाई देने लगे तो ये गलतियां ना करें। और एक उससे पहले मैंने ऑडियो दी थी जिसमें बहुत रहस्य मैंने बताए थे कि नाद को सुनने और उसमें समाने में अंतर। ये आपने अगर नहीं सुनी है तो इनको सुनिए। और इसके साथ साथ जो है एक मेरी प्लेलिस्ट है आत्मा से परमात्मा तक, जो नए साधक मेरे को भी अभी सुन रहे हैं उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप उस प्लेलिस्ट को सुनिए। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उसमें सहज भाव से मिल जाएंगे। दाता आपके ऊपर कृपा करे, आपके अंतर में नाम की ज्योति जगाए और परमात्मा आपको अपने साथ जोड़ी रखे। धन्यवाद। दाता भला करे।